नाथ, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके साथ नहाना चाहती हूँ। हे नाथ, मैं आपके साथ चलकर गंगा स्नान करना चाहती हूँ, मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं। प्रिय चांदनी, मैं तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्या कहा नाथ, आप मेरे साथ नहीं जा सकते? लेकिन नाथ, आज ये महारानी चांदनी प्रयागराज महाकुंभ गंगा स्नान करने जाएगी। पागल औरत, बिना पति के इजाजत तो गंगा स्नान करने जाएगी? बोल, क्या तेरा यही धर्म है? हाय, पत्नियों का धर्म है कि बिना पति के इजाजत दहलीज से पैर बाहर ना निकालें। तो कैसी औरत है रे, जिद कर रही है? निकल दरबार से और दोबारा अपनी मनहूस सूरत लेकर दरबार में मत आना। ठीक है राजन, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बगैर आपकी इजाजत महारानी चांदी अपने कदमों को राजमहल के बाहर कभी नहीं रखेगी। चल निकल यहाँ से, हट। देखिए राजन, ये बात मुझे अकेले में कह देते, आज भरे दरबार में मेरी बेइज्जती की। ये अच्छा नहीं किया राजन, ये अच्छा नहीं किया राजन। तूने अच्छा किया है, इतनी देर से तुझे समझा रहा हूं, तू सोचती है कि महाराज ने दूसरी शादी किया है तो हमको गले में माला की तरह डालकर घूमेंगे। इसका मतलब मत समझ लेना, ठीक है? चल निकल यहां से। महामंत्री संग्रामचंद, मैंने तुम लोगों के कहने पे अपनी दूसरी शादी किया था। क्यों नहीं महाराज? देख रहे हो महाराज, ये आप दोनों पति पत्नी के झगड़े हैं, इसमें मैं दखलंदाजी नहीं देना चाहता हूँ। महारानी जी छोटी सी बात को लेकर नाराज है, चंद दिनों में सारा मामला सुलझ जाएगा महाराज। महामंत्री संग्रामचंद, आज का दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। लंबो, ये रही महारानी चांदनी और महाराज की तकरार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही। बाबू, अगर ऐसा ही रहा तो इस त्रिशार का सर्वनाश निश्चित है जी। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आई रही। क्या बाबू? महारानी चांदनी जाते वक्त न जाने क्यों मुझे घूर घूर कर देख रही थी बे। आपका क्या इसके दिमाग में कोई खुराफात तो नहीं चल रहा है? बाबू, यह बात तो महारानी से मिलके ही पता लगे। तो होगा सो देखा जाएगा। वक्त का इंतजार करो महाराज,
वो शुभ घड़ी आ गई है, तब तो शेष मंत्री संग्राम सिंह के हाथों मारा जाए के और यहाँ का महाराज संग्राम सिंह कहलाए। क्यों नहीं बाबू? आओ, हर रोज की बात महल के चारों तरफ अपनी ड्यूटी लगा रखते हैं, हम लोग अपने पैरे पर तैनात हो जाते हैं। क्यों नहीं? और रही बात महाराज की, तो महाराज तुझे अगर कुत्ते की मौत ना मारा तो ठाकुर खानदान में पैदा नहीं, क्योंकि मेरा नाम संग्राम सिंह है, संग्राम सिंह। क्यों नहीं बाबू? और संग्राम सिंह का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा ससुरा लंबो। बाबू आप दुपट्टा गिर गया बाबू। साले जूता से मारूंगा, मेरा गमछा है। हड़प! जो वस्तु संग्राम सिंह से जुदा हो जाती है ये उसे कभी संग्राम सिंह अपनाता नहीं है। तो बाबू जगह मैं ले लूं की? ले ले साले। हाँ, क्यों रे, इधर आ। बाबू क्यों, तेरी माँ किसी हिजड़े के पास गई थी क्या रे? नहीं, ये तो हम ना बता पाऊंगे। साले ऐसे ऐसे गमछा रखा। अब बाबू पीता भरे लड़का के क्या पता है? बाबू हम देखें। सीधा करी बाबू, ले लियो बाबू। बाबू क्या करा जहाँ जाए? बाबू सीधा रहे बाबू। हाँ कैसे कर, तो मैं बताता हूँ। हाँ लियो बाबू। क्या रे, उड़ा डाले। आओ चलते हैं अपने ड्यूटी पर। सोच लेना, अगर हमारे खिलाफ हो आज तीरथ निशान वालों, तो कसम खोए हुए गमछे की ऐसी मार मारूंगा कि तुम लोग भी अपनी पैदाइश भूल जाओगे। बाबू बाबू ऐसा ना करो, आप एक दाई आदेश करो तो इनके सबके हम गांव में गोली मार। देखे का साले पेट कहा का सारे उठाई गिर का मिल जाए सरो गांधीनगर चौराहे बना, इनका जैसे वही सब बेचे थी काट काट के ना, इनका सरो का हम बेचवा दी वो सारे 2000। एक बात जान लियो, इनका हम कटवाई बच्चा के तो जरूर ना 10 रुपए में बिकाए, तो इनका हम 5 रुपए में बेचवाई जरूर। ये जान लियो, जैसे बुढ़ान उड़ान रहा थी कटवाए जा रहा थी, वही तरह इनका बच्चा का हम कटवाए न डाई जो कहो, लेकिन चल रहा हूँ। किसी चिकवा की औलाद है क्या रे? क्या बक रहा था? क्या मैंने कहा था? हराम खो, खाल ठीक के साले भूसा मार दूंगा। जाओ। बाबू ये बतिया तो वापस कहा था हो, वही चिकवा वाली। ये सार चोर सुनते ही रहा कहा हूँ, ये हमका लगा तो पूरा अंदर नहीं गा रहा, पूरा अंदर नहीं गा रहा, तो भाई ये सार सुनी थी। लेकिन कोनो बात नहीं यार, खाए पिए में आगे रहो, मारपीट में पीछे। लेकिन चलते चलते यार एक बात याद आ गई। अरे एक दुल्हन देखा आज सही, एक दुल्हन देखा आज सही, एक दुल्हन देखा
पावायक दुल्हन के खायाज सही। चंदा, क्या है देखो मैंने डैडी से इजाज़त ली, मगर शाम को जल्दी घर चलना है, ठीक है? जी? चलो हम लोग कुछ गुनगुनाते हुए चलते हैं ताकि रास्ता भी कट समय से जाए निकल जाए और मजा भी आए। हाय हाय। क्या तुम्हें पता है गुलशन मेरे दिल पर आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरे दिल पर आने वाले हैं। आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरे दिल पर आने वाले हैं। पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जानो क्यों होता है। मिलना भी कितना पागल कर देता है, कुछ कुछ होता है सांसों में पर ना जानो क्यों होता है। वो अपने प्यार की वो बारिश हम पे बरसाने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में, कलियाना बिछाना राहों में, हम दिल को बिछाने वाले हैं, मेरे दिल क्या बताऊं, इतनी समय से परेशान हूं, लेकिन उन नाग और नागिन का कोई पता नहीं चल रहा है। यहां से तो उनकी कोई बू भी नहीं मिल रही है कि वो नाग और नागिन कहां गायब हो गए। वो सामने चमन दिखाई पड़ रहा है, लगता है कि वहां कोई है, शायद उस चमन में छुपे हैं। चलता हूं उस चमन की ओर, क्योंकि जब तक मुझे नागमणि नहीं मिल जाती तब तक मेरे दिल को चैन नहीं है। विशैला, हाँ भैया। विशैला भैया, हाँ। सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया क्यों नहीं? और अभी तक इस बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं। हाँ भैया, ये बात तो सही है कि सुबह के निकले दोपहर हो गया, कोई शिकार नहीं मिला है। तो फिर क्या खाली हाथ घर वापस जाना पड़ेगा? नहीं भैया, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, मगर ए भैया ये बताओ आज काहे के शिकार करी हो? विशैला, हाँ। हम शिकार करेंगे शेर, बाघ और चीता का। ए भैया, चीता का शिकार करोगे? चीता नहीं, चीता। चीता? चीता। चीता? चीता। चीता?
ए भैया, वो बात तो आपकी सही है, मगर ऐसे बात नहीं बनेगी। फिर कैसे? अरे कुछ कहते हुए चलो कि जो कि रास्ता भी कट जाए और शिकार सामने आए तो गोली भी चल जाए। ऐसी बात? और क्या भैया, यानी कुछ कहते हुए? और क्या गुनगुनाते चलो कि जो कि मजा आ जाए। बिसला। हाँ भैया। कि राम जी जब चले हैं। अरे क्या बात है भैया। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखी खड़ी की खड़ी रह गई। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखियाँ खड़ी की खड़ी रह गई। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखियाँ खड़ी की खड़ी रह गई। क्या मजा नहीं ना। देखो चलते चलते कुछ मौसमी मोड़ कहना क्या है जानती हो? का भी लगा। अरे चढ़ाली जमानी मोरा उठेला नया नवा, चढ़ाली जवानी मोरा उठेला नया नवा। अरे पर बला मुआ लई चला गवनवा, अरे पर बला मुआ लई चला गवनवा। चढ़ाली जवानी मोरा उठेला नया नवा, अरे पर बला मुआ लई चला गवनवा। अरे बेईमानवा लई चला गवनवा। सैया ले आए मोरा कनवा के अइरन, सास नना दे दुनो नना इनके बहिरन। सास नना दे दुनो नना इनके बहिरन। आए दिन खोला करें चोली के बनानावा, आए दिन खोला करें चोली के बनानावा। अरे पर बला मुआ लई चला गवनवा, अरे पर बला मुआ लई चला एक तो रहीली हमें नारन बेली, साजन के बारे में अकेली। एक तो रहीली हमें नई अलबेली, दूजे में साजन घर की अकेली। अरे वाह, मैं तो नाग और नागिन के पीछे परेशान था, लेकिन यहाँ तो साक्षात नागिन। ये बताओ मेरा रास्ता रोकने वाले तुम हो कौन? तेरा रास्ता रोकने वाला मैं कौन हूँ? हाँ तू मेरा परिचय जानना चाहती है? बिल्कुल नहीं, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं जादूगर
ज्वाला सिंह हूं। देख, मैं इधर से जा रहा था इस चमन से, और ये सुरीली आवाज सुनकर इधर चला आया। आवाज सुन लियो ना, अब मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। ए लड़की, देख, यही तो ज्वाला जादूगर की मजबूरी है। जहां कहीं सुंदर लड़की देखी, ज्वाला जादूगर उस पर फिदा हो जाता है। ए लड़की, अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत, अरे छोकरी सुन करके तेरा गीत मल्हार, अरे बाहों में मेरी, बाहों में मेरी लूटा। हरामजादे, ऐसी बातें करते तुझे शर्म नहीं आई? तेरी ए, बेटी जैसी हूँ और ये भालू सी शक्ल लेकर मुझसे देख, प्यार करने चला है। अरे लड़की, देख, दुनिया में सब बहन बेटी हैं, लेकिन ये ज्वाला जादूगर की एक ही मजबूरी है। ना जाने मेरे कैद में हजारों लड़कियां हैं। मेरा कहना मान और चल मेरे साथ। पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद फिर देखती तुझको। और छोड़ रास्ता तू मेरा ओ पाजी शैतान, छोड़ रास्ता तू मेरा ओ पाजी शैतान, वरना बुला के पिता को अपने ले लूंगी मैं तेरी जान। अरे लड़की, तू किसकी धमकी दे रही है? तू जानती नहीं कि यह ज्वाला जादूगर है। इस धरती पर मैं अजय हूँ। हरामजादे, मैं तेरे धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, ना तो तेरे बहकावे में आऊंगी। मान जाओ ना। तू मेरा रास्ता छोड़ कर मुझे घर जाने दे, क्योंकि मुझे नहीं, तू घर नहीं जा पाएगी, क्योंकि तू ज्वाला जादूगर के चुंगल में है। और मेरी बात मान, अरे मेरी बाहों में आ जाओ, मान जाओ ना। काहे नहीं? अरे मेरी बाहों में आ जाओ, हुस्नो परी, मेरी बाहों में आ जाओ, हुस्नो परी, और दूर मुझसे खड़ी हो। अरे देख कर सूरत तेरी ये दिल दीवाना हो गया। हार्ट जब अटैक से तो नहीं आया? देखा है तुझे ये दिल बेगाना हो गया। तो पास आती नहीं हो, अरे पास आती नहीं हो। लड़की, मान जाना। मैं तेरा कहना कभी नहीं मानूंगी। हरामजादे, में कि मेरा रास्ता छोड़ दे। ओए, मैं यहाँ रास्ता छोड़ने नहीं आया, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा और मैं तुझे अपने मुल्क ले जाऊंगा आसाम, और मैं तुझे अपनी मलिका बना कर रखूंगा। हरामजादे, जो मुझे नगमा सुना रहा है ना, मैं तुम्हारा कच्चा चबा जाऊंगी। मान जाओ ना। कभी नहीं मानूंगी, मान जाओ। कभी नहीं मानूंगी। देख,
मुझे परेशान मत कर। क्यों? अरे नैना, अरे नैना से नैना मिलाए ले गुजरिया, अरे नैना से नैना मिलाए ले गुजरिया, हम परदेसी। ओ नैना से नैना मिलाए ले गुजरिया, तोहरी गगरिया, तोहरी गगरिया की निर्मल पनिया, निर्मल पनिया हो, निर्मल पनिया हो, निर्मल। एक बूंद हमके आग दूंगी। अरे एक बूंद हमके पिलाए दा गुजरिया, तू मेरा कहना मानेगी कि नहीं मानेगी? मैं तेरा कहना कभी नहीं मानूंगा, चाहे तो कुछ भी कर ले। अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तेरे साथ जबरदस्ती करूंगा। मैं तेरा कहना मैं मानूंगी नहीं, कुछ भी कर ले। तैयार हो जाओ। मेरा रास्ता छोड़ दे, जाने दे मुझे। छोड़ दे लड़की इस घड़ी क्यों डिगा रहा है? छोड़ दे लड़की इस घड़ी क्यों डिगा रहा है? वरना इस बंदूक से ले लो तेरी। अरे क्यों मरने को आ गया है लड़के ना, मरने को आ गया है लड़के नादान, लगता है प्यारी नहीं तेरी। तो शर्म आई नहीं, बाजी शैतान है, शर्म आई। शर्म आई नहीं, बाजी शैतान है, एक अबला की तू लूटता या बनू। जा चला जाए अगरचे भला चाहता, मार गोली नहीं तो ठिकाने। जा चला जाए अगरचे भला चाहता, मार गोली नहीं तो ठिकाने। ऐ लौंडे, देख लौंडाई मत कर, और जिधर जा रहा है चुपचाप चल गया। हराम ज्यादा जादूगर, तुझे शर्म नहीं आ रही एक अबला की इज्जत पर हाथ डालते हुए? तू तुम्हें छोकरे, तू नहीं जानता कि यह ज्वाला जादूगर है। अगर मुझसे पंगा लिया तो बर्बाद हो जाएगा। हराम ज्यादा ऐसी गोली मारूंगा खोपड़ी बेल की तरह आसमान में नजर तेरी ये गोली बारूद इस ज्वाला जादूगर पर असर करने वाली नहीं है। ज्वाला जादूगर, तेरे जैसे कितने आयल कितने गइल, तेरे जैसे कितने आयल कितने गइल, और हम सब वहाँ के वहाँ रह गइल। ए काले कौए साले, चले जाओ नहीं ऐसी गोली मारूंगा साले दोबारा शक्ल नहीं दिखाओगे। देख ए तुम्हारे जैसों को ना एक कई बार मां गंगा कसम एक
ज्यादा बदतमीजी किया ना तो साले अपने जादू से साले तुम्हें सुअर बना दूंगा, सुअर। सुअर के बात तो सुने हो, सुअर नाम सुना है आपने, सुअर के काम नहीं देखे हो। जब वो नकुना से इतनी माटी खोद डावत है तो अगर पकड़ ली ना तुम्हारे पिछवाड़े में तो गंगा कसम पवन मास निकाला वही का ज्यादा फड़र फड़र मत कर। अगर कहीं मुझे गुस्सा आ गया और मैंने जादू चला दिया ना, तुम दोनों को ईंट पत्थर बना दूंगा। जादूगर, अगर तुझे अपने जादू पर रहम है, अगर तुझे अपने जादू पर गर्व है, तो मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। चला जादू। तो तैयार हो जा, चला जा। जय माँ काली। काली। ओम जय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लगता है साला मुझसे भी बड़ा जादूगर। ए लौंडे, देख, बोल क्या कहना चाहता है? आज तो तू गले में तेरे भोलेनाथ का लाकट, इसलिए तू बच रहा है। लेकिन देख, तू ज्वाला जादूगर से पंगा लिया है, इसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। अंजाम की परवाह ठीक है, पहुंच घर, देख मेरे जादू का कमाल। और रही इस लड़की की बात, तो ये लड़की तो एक ना एक दिन ये ज्वाला जादूगर ले। बोलो। तुम्हें का रोक दे हमका नहीं, एक कई बार मना ये जैसे ककरी बिखर जाते। नहीं पिता, आखिर जो छत्री रण क्षेत्र से पीठ दिखाकर भाग जाए, हम लोग उसका पीछा नहीं करते। अरे कबो एक कौनो नौंडिया का शकल ना देखती, एक कई मार में। देवी जी, मैं आपसे कुछ जानकारी चाहता जी बिल्कुल, आपने मेरी लाज बचाई है। आप जो कुछ मुझसे पूछेंगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ। देवी जी। जी। तो कैसे आई हो यहाँ, काहे तुम्हारा कैसे आई हो यहाँ, काहे तुम्हारा नाम। देवी जी तुमको देख कर हूँ काफी है। हाँ देवी जी, आखिर आपका नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हो, और इस तरह बियाबान जंगल में कैसे आ गए? दादा अब क्या तो है कुंदा उठा खोपड़िया बढ़ा जा हाथ से। देखो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं मैं इस जंगल में क्या कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं पूछा छुपाऊंगी, सब कुछ सच बताऊंगा। अरे चमन घूमने आ गई, सही मेरा फरमान। चमन घूमने आ गई, सही मेरा फरमान। और जान बचाई आपने बन करके भगवान, जान बचाई आपने। और मेरा नाम जानना चाहते हो आप? क्यों नहीं? नाम अंजू मेरा है, सुनो ना जवान। नाम अंजू मेरा है, सुनो ना जवान। बन विधाता बचाए ओ आके यहाँ, बन विधाता बचाए। जब से देखा है तुम्हें ये दिल दीवाना हो गया। अरे चाहा प्रीतम मैंने तुम्हें, दुश्मन जमाना हो गया। अब
दासी बना लीजिए। अच्छा फिर यानी देवी जी जी आपका नाम अंजू है? हाँ नहीं बिशैला, इनका नाम अंजू है। हमें लगता तो ऊंचा सुनता है क्या? नहीं बिशैला, इनका नाम अंजू है। चलिए ठीक है देवी जी। हेलो, बड़ी जल्दी पड़ी है इसको। दुबे पूर्वा जाएगा क्या? हम सब शिकार खेले जाए थे। कहाँ सलवन तरफ जा रहे हैं? हाँ जा रहे और मारूंगी मैं। अपने दिल की बात थोड़ी सी तुमसे बता चुकी हूँ, मगर थोड़ी सी बाकी है। और वैसे देखने में अच्छे खानदान के लगते हो। आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हो? इसका मतलब जी तो मेरा नाम और परिचय जानना चाहती जी। हो? देवी जी, मैं श्री रत्नसाल राज्य का रहने वाला महाराज रत्नसेन का इकलौता पुत्र। हाँ लोग मुझे राजकुमार गुलशन के नाम से। कितना प्यारा नाम है। हाँ देवी जी, सच बचाऊं? लेकिन देवी जी हाँ आपने इतना जल्दी अपने जीवन का फैसला भी कर लिया। देखो, हर लड़की की यही तमन्ना होती है कि जो उसके जीवन में हो उसे भरपूर प्यार करे और जीवन भर उसकी रक्षा करे। और मैं ये सोचती हूँ आप गैर होकर मेरी जान बचा लिए, तो अगर आपके साथ मैं रहूँगी तो चलिए ठीक है देवी जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन देवी जी जी पतझड़ में पत्ते गिरते हैं। हाँ पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, उठाता कौन है? हाँ। मोहब्बत तो सब करते हैं, लेकिन निभाता कौन? मगर मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मैंने आपसे वादा किया तो मैं बाबू तुम्हारा साथ दूंगी। देवी जी जी बोलो। वाली बस करो, वादा में रखा वाली करे रही तो अपने पति के बड़े काम मंगाइन है। नीला ड्राम बोरिया सिरमेट। ये क्या होता है? बोरिया सिरमेट नीला ड्राम में पैक 15 खंड पैक कर दी है तो मुहिम रह जाई हो। ये लौंडियन के चक्कर में। अरे यार चलो चलो। ए बिशैला, तुम्हारे लिए भी मेरी सहेली एक आई। बिशैला, तुम्हारी बात में तो सच्चाई है, लेकिन ऐसे नहीं देवी जी। जी अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है जी तो खाओ भोलेनाथ की सौगंध कि तुम हर परिस्थिति में हाँ, मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैं भगवान भोलेनाथ की कसम खाकर कहती हूँ कि जीऊंगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी तो तुम्हारे साथ। ये वादा है मेरा तुमसे। जी बिशैला, बिशैला, तुम क्या सोच रहे हो? हाँ बिशैला, बोलो बोलो। चलो हम बटौबे राज दरबार में बटौबे कि हुआ नौडिया बाजी करत। नहीं बिशैला, यहाँ की बातों को तुम लाज दरबार में नहीं बताना। देवी जी, बिशैला, तुम जब तक जाकर वो महुआ का वृक्ष है वहां पर जाकर बैठो, मैं अभी अंजू जी चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होंगे जुदा जुदा, कसम
राजकुमार गुलशन, तूने किससे पंगा लिया है? तूने ज्वाला जादूगर से पंगा लिया है। हरामजादे, तू मेरे रास्ते का रोड़ा बना है, लेकिन उस समय तो तू भोलेनाथ का जाप करके बच गया। लेकिन पहुंच घर गुलशन, पहुंच घर, मैं ऐसा जादू चलाऊंगा, ऐसा जादू चलाऊंगा कि घर पहुंचते ही तेरी माँ तेरे जान की दुश्मन बनेगी। अगर रत्नसार वालों इस ज्वाला जादूगर से पंगा लो तो बर्बाद कर दूंगा। पहुंच, आज से तेरे जिंदगी के दिन उल्टे शुरू हुए। आज पहुंच और तेरी माँ तेरे जान की दुश्मन बनेगी। मैं ऐसा जादू लंबो, ये बता रे, ये चलने का कौन सा ढंग है तेरा? आदत सी हो गई है। सुधार लो अपनी आदत। सबसे पहले ये बता, वह के बारे हमका फिर से अंदर जाए पड़े महारानी जी। अब भाई पर्दा है। सबसे पहले ये बता, कुर्सी कहाँ है? कुर्सी, कुर्सी हम घर मालिक से मंगवाऊ नहीं बहना। बोलो, ये बता पहले कुर्सी कहाँ? महारानी जी बदल बदल मरी हो। महारानी जी, हाँ बोल। कुर्सी को हम घर मालिक का दे दीना। क्या करने के लिए? धुलवाने के लिए। अरे हराम। ये क्या? ये तेरा नया तरीका कहाँ से सीख लिया रे? महारानी जी बोल, अब हम कर पाए ना। क्या नहीं करेगा? हम आपकी यहाँ ना करबे। क्यों नहीं करेगा? हम करबे ना, हम जाए। कहाँ? महारानी जी बोल। हम जाते घर मालिक यहाँ करबे। बहुत मारूंगी। सबसे पहले मेरी कुर्सी ले। ए कुर्सी वाली कुर्सी लाओ, कुर्सी वाली कुर्सी लाओ। ये कुर्सी रखने का कौन सा तरीका है रे? आ गई। जब जमीन में बैठना था तो कुर्सी देखने के लिए बुलाया। हरामजादे, ये बता, इस कुर्सी पे कैसे बैठूंगी? सीधी करो। ये क्या कर रहा था?
इस पे कैसे बैठेंगे रे? अच्छा ऐसे करके घर मालिक से तू ट्राली ईटा मंगवा लियो। वो क्या होगा? यहाँ नहीं लगावे का। इस पे ऐसे बैठा जाएगा? चल ठीक है, माना ऐसे बैठा जाएगा, लेकिन पहले बैठ के दिखा के बैठा कैसे? चलो ठीक है, आज के बाद इस कुर्सी पे तुम ही बैठोगे। आराम से। इसे उठाओ और इसे सीधा करो। परसों फिर आना, इसे सीधा करो। लंबो, सबसे पहले छोटुआ को बुलाओ। छोटू को बुलाओ, आवाज लगाओ, उसे मेरे पास बुलाओ। मुँह तो लगावेगा है। भगवान ने तुझे मुंह दिया है कि और कुछ दिया है? वो क्या करेंगे? उसे अपने मुख से बुलाओ, आवाज दो, और जितनी जल्दी हो सके यहाँ बुलाओ। कौन छोटू को बुला रहा रे? ये कैसी आवाज है? इस छोटू को नहीं कह रही हो, अपना दरबारी छोटू को बुला। ये बता, अगर रत्नसार में ऐसा करेगा ना, कोई तुझे बहुत मारेगा। जा महारानी जी, दरबारी छोटू को बुलाकर मेरे पास ले आ। आपसे ज्यादा कहो न मारे, जितना आप मारा तो ना उतना हम कहो जब मरवावा नहीं आता। हराम जादो, मैं तुम्हारी पहले वाली महारानी नहीं हूँ जो तुम लोगों की आरती उतारूंगी। लेकिन एक बात है, पहले वाली महारानी नहीं, बहुत अच्छी रही, हमका सबका देत रही। वहाँ तुझे लड्डू मिलेगा? हाँ, झाड़े जंगल। अरे वो मंदिर जाती रही होगी तब देती थी। अच्छा, मंदिर में मिला था का? नहीं, लाइटिंग हमें हमें समझ में आवा, झाड़े जंगल। छोटुआ को बुलाओ, जाओ खा ले। क्योंकि बहुत जरूरी बातें करनी है। कम से कम शांति मिली, बैठ गए। छोटू आजा भाई, आजा जल्दी आजा। आओ 10 रुपया दे। छोटू आजा बेटा, 20 ले लो, 20 निकल गई। आओ, ये चौरावा पैसा है। आओ आओ भैया, जल्दी यार, समय नहीं भाई साहब मेरे पास। आजा जल्दी, नहीं होगा। छोटू, ए छोटुआ, बुला जल्दी से।
छोटू उर्फ चंदू देवे। यहाँ से और आगे जाएगा। छोटू उर्फ चंदू देवी, जहाँ कहीं भी हो महारानी के पास आने का कष्ट करें। छोटू हराम जादव, किसी किन्नरों के साथ रहते हो क्या? पहले रहते राजू मौर्य के साथ रही थे ना, उनके साथ 2-3 दौरे आवा थी। वो क्या करे? छोटो जल्दी आ भैया। चटवा राजमाता की जय। कहिए राजमाता किस लिए बुलाया है? छोटो, हाँ राजमाता। छोटो कहो राजमाता। और लंबो, एक राज की बात तुमसे करना है। सबसे पहले ये बताओ, हाँ मेरी दासी कहाँ है? दासी! दौरिया पाचन, बोल दासी, इस समय तो कहाँ से आ रही है? बोल, इस समय तो आ कहाँ से रही? भगवान ने तेरे मुंह नहीं दिया। बोल बोल हराम जादे, कहाँ से आ रही है? महारानी जी, आप मार रही है उसको, अब हमका मारे हो रहा है, यही जाना मारे हो रहा है ना। हमारे बहुत जोर लाग अय्या, ये तुम्हारा पासिन हाथत यह कहत यह जो काज नहीं कहूँ जा महारानी मार दे, हमका लगता ही नहीं। महारानी जी बोल, ये क्या कहा थी? क्या कहती है? अरे जापानी मार मार जो देसी मार मार के देखो। हराम जादे! ये बता, इस समय तो कहाँ से आ रही है? बोल जलाल बताओ ना, देख बताओ ना, बताओ ना भैया, आप बताओ ना, कौन बताओ? क्या नहीं बताएगा रे? ए! क्या नहीं बताएगा? क्या नहीं? किसकी? ये बता, मैं कौन हूँ? यहाँ की महारानी है। और तू कौन है? अरे दरबारी, अगर तू ये बात नहीं बताएगा तो महाराज से शिकायत करके तुझे फांसी का हुक्म। हम मरे के बहुत जरा देखता है, मरे नहीं लब दोबारा मर अपना। बोल जी, ये मोबाइल जो है, हाँ, इनका आए, ये सिरताज से वीडियो कॉलिंग लाइटिंग के पीछे गफलत की नींद में सोती हराम जाती। मैं तुझे अपने मायके से लाई हूँ ये करने के लिए नहीं, बल्कि मैं महाराज की पल पल की खबर जानने के लिए तुझे अपने साथ लेकर आई हूँ। पहले मेरी बात सुने महारानी, आप मेरे को मारे जा रही, मेरे को मौका नहीं दे रही बात बताने के लिए।
पहले अब मारने लगी। मैं महाराज की और राजकुमार की बात सुन रही थी। महाराज और राजकुमार की बात सुन रही थी। जी क्या सुना? महाराज ने राजकुमार से क्या कहा? बोल दासी। जल्दी बोल। राज तिलक की बात हो रही थी। महाराज की और राजकुमार की राज तिलक की बात हो रही थी। औरत ने तूने आवाज दिया, बात सुनने दे, मैं दौड़ी चली आई। राज तिलक की बात जाता सी कि महाराज अपनी बात खत्म कर दें। राजकुमार और महाराज की सारी बात सुनकर मेरे पास आ, क्योंकि मेरे रहते हुए राजकुमार की राज तिलक कभी नहीं हो सकती। देखो महारानी कहाँ करता हूँ, लंबुआ क्या कहता है? वहाँ करता है। नहीं देखा। भैया से पूछो, भैया से पूछो। चल इसकी खबर तो अभी बाद में लेंगे। छोटू और लंबू, लंबू अपना पहरा गेट पे लगा दो। अपना पहरा गेट पे लगा दो। महारानी जी बोलो। कौन की जाई? बताना पड़ेगा। नहीं, कौन वाले गेट पर लागी? आगे वाले के कि पीछे वाले पर? कौने पर लागे? कहा किस गेट पे रोज रहते हो? जिस गेट पे तुम्हारा पहरा रहता है उस गेट पे अपना पहरा लगा दो। गेट आउट। ये तेरी कैसी चाल है? छोटू, कहो राजमाता। आज भरे दरबार में महाराज ने मेरा अपमान किया है। हाँ मुझे बेइज्जत के साथ हाँ राज दरबार से भगाया है। क्या? अरे मेरे कर्म फूट गए। हाँ मेरे कर्म फूट गए जब मेरे बाप ने मेरे माँ बाप ने ऐसे बुढ़े के साथ मेरी शादी कर दी। सही कह रही हो क्योंकि राजमाता। महाराज ने विवाह करते समय हाँ मुझसे वादा किया, कसम खाई कि महारानी चांदनी एक दिन तक और ताज की मालकिन तुम कहलाओगी। क्यों नहीं? लेकिन वो तो मुझे बाद में पता चला जब अपने मायके से विदा होकर ससुराल आई तो यहाँ देखा कि महाराज का एक बेटा है जिसका नाम राजकुमार गुलशन है। क्यों नहीं? सोचो, जब राजकुमार गुलशन है तो उसके रहते हुए तख्त और ताज की मालकिन कैसे बन जाऊं? बात तो सही है राजमाता। जब तक राजकुमार गुलशन है जब तक आप यहाँ की रानी नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिस चीज पे अपना पंजा चांदनी मार देती है, जब तक उसे हासिल नहीं करती तब तक चैन से नहीं बैठती। क्यों नहीं? महाराज देखते जाओ, अगर इस रत्नसार को अगर बर्बाद ना कर दिया तो महारानी चांदनी मेरा नाम नहीं। क्यों नहीं? आज राज दरबार में मैंने एक ऐसा हीरा देखा। कौन सा हीरा देखा है? हीरे की चमक अभी मेरे आंखों में चमक रही है। राजमाता, राज दरबार में ऐसा कौन सा हीरा आपने देख लिया कि अभी तक उसकी चमक आपके आंखों में चमक रही है? तुम जानना चाहते हो? हाँ। मैंने आज राज दरबार में महामंत्री संग्राम सिंह को देखा। अच्छा। जब से संग्राम सिंह को देखा, हाँ, मन में एक बात उठता है कौन सी कि बात? कितनी जल्दी मैं महामंत्री संग्राम सिंह को अपने पास बुलाऊं हाँ। और उससे कुछ बातें करूं। अच्छा, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जाओ, हाँ, इसलिए जाओ, संग्राम सिंह को मेरे पास बुला के ले आओ। जैसे आज्ञा महाराज जी। सच कहूं महामंत्री संग्राम सिंह, जब से तुम्हें देखा है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। संग्राम सिंह, कैसा जादू कर दिया है मुझ पर। तेरी वो नजर मेरे दिल को भा गई।
तेरी वो नजर मेरे दिल को भा गई। तुझे देखने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मंत्री संग्राम सिंह और सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। कैसा जादू किया मुँह पे तूने जादू कर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर। महारानी जी, तो महारानी के चरणों में करता अर्जी। महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, और बुले आया है किसी लिए महारानी जी। तो कौन सा इस घड़ी पड़े कयो का? कौन सा इस घड़ी पड़े कयो काम है, जो कि बुले वायम है लो के हो जरूरी हुजूर सब बतलाइए, पहरे पर तैनात हूँ जल्द मुझे फरमाइए, और सर कटाने को तैयार ये सर कटाने को तैयार ये संग्राम है। महलों के महाराज जी, अचानक संग्राम सिंह को पहरे पर से 9 महलों में चोया। मंत्री संग्राम सिंह, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जानना चाहते हो कि इस समय पहरे से 9 महलों में तुम्हें क्यों बुलाया? सुनो मेरी बात, ध्यान दे कि मैंने किस लिए बुलाया है मंत्री जी। और मंत्री जी पड़ गया पीछे काम है, तुम इतने चिंतित हो गए जैसे तुमने कोई खाता कर दिया है। महाराज जी, अचानक आधी रात को 9 महलों में पलाने का आखिर कुछ कारण? अवश्य बताऊंगी। मैं सीधा अपने पॉइंट पे जाती हूँ, किस लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मंत्री जी जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह इस समय मेरे पास आए हैं
दासी से कहकर चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। मंत्री जी जानना चाहते हो तो सुनो, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया, किस काम के लिए बुलाया, थोड़ा ध्यान से सुनना। और अब निमासू का प्यारी बना ली, अब निमासू का प्यारी और बना लीजिए, और यहाँ से के सीने से राजा लगा ली। मंत्री जी समझने वाले के लिए इशारा काफी है, और तुम काफी समझदार हो, मेरे कहने का मतलब तो समझ गए हो। महारानी जी तो उसने अपना खोए हो कर इश्क में चोर, और तू जन्नत की अप्सरा, मैं धरती का दूर, और पूरे गाँव के कफीला ये मत भूलो कि तुम एक नौकर हो और मैं एक महारानी। नौकर की औकात मेरे पैर में पड़ी जूती के बराबर होती है। हेलो हेलो, हाँ साहब, ये आ गए हमारे सर्व सम्मानित परम आदरणीय गंगाराम बिल्डर ठेकेदार हरिरामपुर टिर्रा। सेल की कद्र करते हुए लगा 201 रुपए का स्पेशल इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस समय तुम मेरे सैन कक्ष में हो। अगर मैंने तुम्हें पकड़कर शोर शराबा मचा दिया और राज दरबार से अगर कोई कर्मचारी आ गया और अगर कोई दरबारी आ गया तो इसके आगे जानते हो तुम्हारा क्या हाल होगा। महाराज जी आप राजमलिका हैं, जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती है। अगर आप बलात्कार है तो महाराज रत्नसेन का है, ना किस गुलाम मंत्री संग्राम। महाराज महाराज महाराज, उस बुढ़े की बात करते हो जिसने ब्याह कर मुझे इस राज दरबार में लाया। अरे मंत्री जी, जब से मैं इस राज दरबार में आई हूँ, अरे हम कहा जानी मन से दू के सवाल तो नहीं तरह हो दे जाए खेचुहा देखे मैं फूला फाला है, मोट टाट है, लेकिन जैसे लागत उनके शरीर में गैस भरी। कहने वाले ने कहा है अगर आम का पेड़ लगाओ आम खाने को ना मिले तो इसे पेड़ को काट के फेंक देना चाहिए। इसका मतलब महारानी जी जब से आपका गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया? अरे मुझे छुआ तक नहीं, वो बुढ़ा जब देखो तब अपने राजपाट के चक्कर में परेशान। और ये मेरी जवानी ऐसे मसमसा के रह जाती। अगर ऐसी बात है महारानी जी तो खाओ अपने जवानी की कसम। क्या जवान अगर किसी को अपना मानोगे तो मंत्री संग्राम सिंह को मानोगे। अगर ये बात है तो मैं अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद
मानूंगी तो सिर्फ मंत्री संग्राम सिंह को, और आज के बाद दूसरे किसी को नहीं मानूंगी। लेकिन सोच समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कल दूसरा काम चालू हो। जी कर यही जिद है तो मेरी भी बात सुनो। तो कर यही जिद है तो मेरी जान मने, कर यही जिद है। मेरी जान मने, तुझे सीने से अपने लगाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े जन्नत झेलना, कदम उल्फत से पीछे हटाऊं। महाराज जी अगर यही चीज है तो मैं भी अपने जवानी की कसम खाता हूँ कि अगर तेरे लिए मुझे जमाने से टकराना पड़ जाए तो मंत्री संग्राम सिंह अपने कदम कभी उल्फत से सच कहते हो? अगर ऐसी बात है तो दूर क्यों हो राजा, मेरे सीने से लग जाओ, मेरे दिल की प्यास बुझाओ। वाह, अगर यही बात महारानी जी मैं तुमसे कहूँ कि दूर क्यों खड़ी हो मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और हमारे जीवन में चार चांद लगाओ। अरे मेरे वाह महारानी चांदन। हे राजा, सच कहूँ तो जब से तुम्हारी दाढ़ी देखा तुम्हारी दाढ़ी पे मर गई। अरे मैं जैसे कोई राजा बाबुल्ला दिखता हूँ। हे राजा, सच कहूँ ना, आज तुम्हारे सीने से लगने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सारी दुनिया की खुशी मुझे मिल गई। ए राजा कि जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, और जब से नैना लड़ल, बात आगे बढ़ल, रोज अखियाँ लगलो इंतजार में भाई दीवाना तोहरा प्यार में, भाई दीवाना। आगे बढ़ल जब से लेना लड़ल, बात आगे बढ़ल, रोज अखियाँ लगला इंतजार में भाई दीवाना तोहरा करले शुक्रिया हम ओहे भगवान के, तोहके बनवले चाल बात, करले शुक्रिया हम ओहे भगवान के, तोहके बनवले चाल नाच शान के, हो रूप ऐसा बोझाला, देख सूरज न चला, रूप ऐसा बोझाला, देख सूरज न चला, जैसे चले नाम के लाया से मान में दिल भाई दीवाना तोहरा। पूरी मैया कभी मैंने सोचा न था, क्यों रे मैया क्यों रे मैया कभी मैंने सोचा न था, तेरे नक्शे कदम लिखता हो के मलिका तू इस राज की सल्तनत डुबा देगी आसमाई।
वाह माँ, वाह मेरी मैया। माँ तू इतनी बड़े राज्य की मालकिन होकर एक नौकर के साथ, नहीं माँ। नहीं गुलशन, गुलशन मुझे माफ कर दो गुलशन, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन। गुलशन मुझे माफ कर दो गुलशन। नहीं माँ, माँ मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, स्वप्न में भी नहीं सोचा कि मेरी माँ इतना गिर जाएगी। लेकिन माँ तेरी ये गलती माफ करने के काबिल नहीं। मैं जा रहा हूँ इसी वक्त तेरा दरबार और पिताजी से इसकी शिकायत। गुलशन ये तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम ये बात महाराज को बता दोगे, महाराज सुनते ही मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे और मैं मरना नहीं चाहती गुलशन। गुलशन अरे पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी गुलशन। गुलशन तुम चाहो तो मुझे बचा लो, तुम चाहो तो मुझे फांसी पे लटका सकते हो गुलशन। गुलशन मुझे माफ कर दो गुलशन, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ गुलशन। गुलशन मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारे माँ आखिर मेरी मैया, माँ के कदमों में जन्नत होती है। और माँ अगर यही कर बेटे के कदमों पर पड़े तो कह रहा जाएगा। माँ हे मेरी मैया, तुम अपने आंसू पोंछ लो, मैंने तुम्हें क्षमा किया माँ, लेकिन याद रहे ऐसी गलती दोबारा कभी मत करना। कभी नहीं होगी। क्या सचमुच ये बात तुम किसी से नहीं बताओगी? हाँ माँ, लेकिन मैं इस गुलशन, बात को कभी किसी से नहीं बताऊंगा। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये बात किसी से नहीं बताओगी? माँ आखिर तुम्हें किस तरह भरोसा होगा, मुझे विश्वास, किस तरह विश्वास होगा माँ कि मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा? गुलशन मुझे विश्वास होगा तो सिर्फ एक बात से होगा गुलशन। वो कैसे होगा माँ? अगर तुम अपने पिताजी की सौगंध खा जाओ कि ये बात किसी को नहीं बताओगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा गुलशन। अगर नहीं बताने का वादा करते हो तो दिक्कत क्या है? खा जाओ अपने पिताजी की सौगंध। ठीक है माँ, आखिर एक बेटा के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या? ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में क्यों ना मेरे सामने कितना बड़ा पहाड़ आ जाए, कितना बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन माँ मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। सचमुच गुलशन, आज तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है गुलशन। माँ आखिर अब तो भरोसा हो गया। हाँ गुलशन, कि मैं इस बात को किसी को मुझे विश्वास हो गया। लेकिन गुलशन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही कि इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? माँ इस समय बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं माँ, और मेरी मैया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। क्या कहा? हाँ माँ। तुम्हें भूख लगी है? हाँ माँ। अगर आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, ये राज ना बताकर, तो आज ये माँ तुझसे खुशी है, तुझसे खुश है। इसलिए मैं आज तुझे भूख लगी है तो मैं अपने हाथों से तुझे भोजन कराऊंगा। क्यों नहीं माँ? गुलशन हाँ चिंता मत कर, आज मैं अपने हाथों से तुझे भोजन कराऊंगी। छोटो जाओ। कहो राजमाता। जाओ हाँ मेरे बेटे गुलशन को लेकर हाँ मेरे शीश महल जी। जो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है, क्यों नहीं? मेरे शीश महल में ले जाओ। गुलशन को बेड पे बिठा देना जी। मैं भोजन की थाल सजाकर हाँ लेकर आ रही हूँ।
आज अपने गुलशन को अपने हाथों से खिलाओ। क्यों नहीं भैया, आपको हम ले चलते हैं शीश महल। क्यों नहीं? चलिए भैया, आइए। गुलशन, तू क्या समझता है यह महारानी चांदी तुझसे हार मान जाएगी? कभी नहीं। चल गुलशन चल। महाराज, इसी जगह से मेरा क्रिया चरित्र शुरू होता है। उस दिन तूने मेरा अपमान करके मुझे राज सलमान से भगाया, उस अपमान का बदला अब चुकाऊंगी। इस रत्नसाल को तेरे तबाह न कर दिया, तेरे राजमहल को अगर इस राजमहल में ईंट से ईंट ना बजा दिया तो मेरा नाम महारानी चांदी नहीं। कहने वाले ने सच कहा है कि कलयुग का वास हो और सबका सत्या। चलो गुलशन चलो, यह तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। देख, आज ऐसा भोजन कराऊंगी कि जीवन में तू न कभी खाया होगा, ना देखा होगा। ना कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा भोजन करा सकती है। देखते जाओ अभी क्या देखा है महाराज। अगर तुम्हें खोल के आंसू ना रुलाया तो महारानी चांदी मेरा नाम नहीं। महाराज कि मोहल्ला बिगाड़ी आई, कि मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले। शादी से पहले गो, शादी से पहले, शादी से पहले गो, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से। आज मैं काफ़ी दिनों बाद अपनी माँ के इस शीश महल में आया हूँ, क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था तब मेरी माँ इसी शीश महल में मुझे भोजन कराती थी, और जब मुझे नींद आती थी तो मुझे लोरी सुनाकर सुला देती। सच कहते हो गुलशन? हाँ माँ। ये मेरा शीश महल कैसा लगा? बहुत अच्छा माँ। लेकिन माँ, आखिर आप मेरे भोजन का इंतजाम नहीं किया? नहीं, दासी से कह दिया, दासी लेकर आती होगी। बैठो। छठुआ इधर आओ, यहां से जाओ, दासी से कह देना कि अच्छे से अच्छे पकवान बनाकर 56 प्रकार के भोजन लाएगी। हाँ ठीक है ना? ये तेरी शरीर से बदबू कैसी आ रही है? माँ, आखिर गर्मी का मौसम है और बियाबान जंगल में हम शिकार खेल रहे थे, ये वही पसीने की बदबू है माँ। गुलशन, अगर तुम ऐसे कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए छोटू, मेरे बेटे के कपड़े उतारो और इसे ले जाकर दासी को दे देना, और दूसरा कपड़ा लाके मेरे बेटे को दे दो। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कपड़े चेंज करो, नहीं तो मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ सकती है। वाह मेरी मैया, आखिर तुम मेरा कितना ख्याल करती है। कपड़ा जल्दी उतारो, नहीं बीमारी आ जाए। कपड़ा उतारो, धोवा के एक ऑपरेशन करा दी जाए। माँ,
हम जानी कहीं मिस्त्री। छोटू, बियाबान जंगल में जानवरों के पीछे दौड़ना पड़ता है, क्यों नहीं? तब शिकार मिलता है। अच्छा भैया हम चल रहे हैं। सुनो बेटा, यहाँ से जाना, दासी से कह देना जितनी जल्दी हो सके जी भोजन लेकर अति शीघ्र आए, जैसी आज्ञा। ठीक है ना? जी यहाँ से जाना लेकिन भोजन लेकर नहीं आना। यहाँ से जाने के बाद मेरे कमरे को बाहर से लॉक कर देना, कोई आने ना पाए, ठीक? बोलो। ये हराम जाती, तेरा फायदा ये होगा, तुझे तनख्वाह कितनी मिलती है? 15,000। आज से तेरी तनख्वाह 30,000। हाँ, अगर तुम मेरा साथ देते रहोगे तो तुम्हारा पैसा बढ़ता रहेगा, जिंदगी तुम्हारी संवर जाएगी। वो करते रहो सिर्फ। अरे जल्दी जाओ, मेरे बेटे को भूख लगी है। गुलशन, ई गुलशन, क्या हुआ? नींद आ रही है? हाँ माँ। गुलशन, माँ, मैं बहुत थक गया हूँ माँ। सच कहते हो? और क्योंकि मेरे- तुम इस समय शिकार खेल कर आए हो, तुम थक चुके हो, हाँ, तुम्हें इस समय आराम की जरूरत है। आओ, और माँ- जब तक दासी आ रही है तब तक तुम्हारा सिर सहला देती हूँ, तुम नहीं? कुछ देर आराम कर लो, जैसी दासी आएगी वैसे तुम्हें भोजन करा दूंगी। ठीक है। क्या तुमने कोई स्वप्न देखा? क्या बात है? या मेरे मालिक, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, यह हकीकत है। क्या बात है? आखिर कुछ तो बोलो। लेकिन नहीं, मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कभी नहीं। अरे गुलशन, क्या नहीं कर सकती तेरी माँ? अरे मुझे भी तो बताओ। अच्छा, तुम सो रहे थे, हो सकता है कि कोई स्वप्न देखा होगा। क्या बात है? क्या डर गए हो? नहीं माँ, हो सकता है हमने कोई स्वप्न देखा हो, लेकिन माँ मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ अपने भवन। और माँ, मेरे लिए भोजन दासी के द्वारा भेज देना। हेलो गुलशन, कहाँ जा रहे हो? माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं जाऊंगा अपने आराम कक्ष में आराम। गुलशन, ये शीश महल है। इस शीश महल का एक वसूल बहुत पुराना है।
माँ, आखिर इस शीश महल का क्या वसूल है? इसका वसूल यह है कि लोग यहाँ अपने मर्जी से आते हैं लेकिन जाते हैं मेरी मर्जी से। यहाँ से जाने के लिए तुम्हें एक काम मेरा करना होगा। अगर वो काम कर दिया तो जा सकते हो, नहीं तो शीश महल से बाहर नहीं जा सकते। माँ, आखिर माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना हर बेटे का कर्तव्य होता है। बोलो मेरी माँ, मुझे क्या करना? सुनो मेरी बात। तो माँ नो कहे ना मेरा दिल का राजा बनो। तो माँ नो कहे ना मेरा और दिल का राजा बनो, और मैं भी प्यारी बनो तुम भी प्यारे। भी प्यारी बनो तुम भी प्यारे। मेरी मैया ये कैसा पहर कर किया, मेरी मैया ये कैसा पहर कर दिया, राज महलों में कैसा जहर भर। और वहाँ क्यों खड़े हो मेरे पास आओ। क्यों खड़े हो और मेरे पास आओ, और लगी दिल में आग जो उसको बुझा। लगे दिल में आग जो उसको बुझा। और वही पर रहो पास मेरे नया। वही पर रहो पास मेरे नया वो, मैं बेटा तुम्हारा जरा कल। बेटवा जाए सर गए, महतारी जाए सर गए। कहाँ का बेटा कहाँ की माँ? गुलशन, अगर तुम मेरे कोख से जन्म लिए होते तो तुम मेरे बेटे थे, मैं तुम्हारी माँ। जब तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो कहाँ का बेटा कहाँ की माँ? आओ सीने से लगा लो मेरे राज। मेरी भैया, वाह मेरी माँ, आज तूने ये भी साबित कर दिया मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। वाह माँ, मुझे लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है। आ गए तोहरी तरह बेटवा बनाए लागब, तोहरी तरह बेटवा बनाऊबे तो हम खाए भी ना मर जा। अरे राजा, बेटा बनना है तो दिले से बनो, दिले से ना बनो। मान जाओ, मान जाओ। घर का माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। आखिर माँ, तुम्हें ऐसे शब्द कहते हुए शर्म नहीं आ रहे? अरे जे करे शर्म हो के फूटा कर। हमारी तरह मेहरारू हेरे से न पाई हो। देखा हमार कैसे जवानी है। अरे दैया, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। और थोड़ा प्यार से देखो राजा,
ए राजा ए